वहाँ पर भी बहुत सारे चिंपैंजीज होते हैं, ये उन्हें भी आजाद कर देते हैं और अब इन सब की एक टीम बन चुकी है। वहीं विल, जिसे सीजर की बहुत ज्यादा याद आती है, वह उस जगह कॉल करता है जहाँ पर सीजर को कैद कर रखा गया था, पर उसका कॉल कोई रिसीव नहीं करता। इसलिए वह जल्दी से कैरोलिन के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वो देखते हैं कि यहाँ पर तो एक भी चिंपैंजी मौजूद नहीं। तभी उन्हें एक जख्मी वर्कर दिखाई देता है। विल उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। वह बताता है कि तुम्हारा सीजर सबको अपने साथ ले गया और वह पहली बार बोला भी था। ये सुनकर विल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह समझ जाता है कि सीजर अपने सभी साथियों के साथ रेडवुड जा रहा है, जहाँ पर बचपन में उसे ले जाया करता था। सीजर शहर के रास्ते से अपने साथियों के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में एक ब्रिज आता है जहाँ पर पुलिस उनका रास्ता रोक लेती है और इसके बाद चिंपैंजीज और पुलिस के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट होती है। हालांकि सीजर का मकसद इंसानों को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि अपने चिंपैंजी भाइयों को आजाद करके उन्हें रेडवुड जंगल तक पहुंचाना था। उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से हमला किया जाता है और जब सीजर को नुकसान पहुंचने वाला होता है तो तभी वहां पर एक गोरिल्ला हेलीकॉप्टर के ऊपर कूद जाता है और हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। और तभी वहां पर कोबा नामी चिंपैंजी आता है। कोबा वही चिंपैंजी है जिसकी बॉडी पर लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो उस आदमी को मार देता है जो हेलीकॉप्टर से उन पर गोलियां चला रहा था। यहाँ जब एक गोरिल्ला पुलिस वाले को चीरने वाला था तब सीजर उसे रोक लेता है, क्योंकि सीजर पुलिस वालों को रोकना चाहता था, उन्हें मारना नहीं। अब ये सब के सब ब्रिज को क्रॉस कर रेडवुड पार्क पहुंच जाते हैं, जहाँ पर विल भी कुछ देर में पहुंच जाता है। वो सीजर को आवाजें देने लगता है। इस दौरान एक दूसरा चिंपैंजी विल पर हमला करने वाला होता है कि तभी सीजर उसे रोकता है। विल सीजर से कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, नाराजगी छोड़ दो, नहीं तो पुलिस तुम सबको मार देगी। सीजर विल को अपने गले लगाता है और उसके कान में कहता है कि अब यही मेरा घर है। और विल समझ जाता है कि सीजर को उसकी दुनिया मिल चुकी है, वह उसके साथ लौट कर नहीं आएगा। विल सीजर से कहता है ठीक है, ये तुम्हारी जिंदगी है, जी लो इसे। जिसके बाद विल सीजर को यहीं छोड़कर चला जाता है। अब सीजर और उसके साथियों की यह एक नई दुनिया है और सीजर इन सब का लीडर है। वहीं हमें विल के पड़ोसी को दिखाया जाता है जिसकी उंगली सीजर ने काटी थी और अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगता है। दरअसल फ्रैंकलिन, जो विल का कोलीग था जिसने एक्सपेरिमेंट के दौरान गैस इनहेल कर ली थी, वो ये सब कुछ बताने के लिए विल के घर आया था। लेकिन विल घर पर न होने की वजह से फ्रैंकलिन उसके पड़ोसी के पास गया। अचानक उसे खांसी आई जिससे खून के छींटे उसके ऊपर गिर गए और अब ये भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है। दरअसल ये एक पायलट होता है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है। इसका मतलब ये वायरस पूरी दुनिया में फैला देगा, जिससे